श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भीष्मी जी का उपदेश युधिष्ठिर के लिए जारी है और पिछली कथा में हम लोग कपिल जी और स्यूम रश्मि जी का संवाद पढ़ रहे थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। कपिल जी ने कहा, सब लोगों के लिए वेद ही प्रमाण है, वेदों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा के दो रूप समझने चाहिए, शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा। जो पुरुष शब्द ब्रह्मा में पारंगत है वह पर ब्रह्मा को भी प्राप्त कर लेता है। जो निष्काम भाव से अग्निहोत्र आदि कर्म कांड में लगे रहने वाले पुरुष कभी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। उनके मानसिक संकल्प सिद्ध हो जाते हैं तथा उन्हें विशुद्ध ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्मा का निश्चय हो जाता है। वे किसी पर क्रोध नहीं करते और न किसी पर दोषारोपण ही करते हैं। उनमें अहंकार और मत्सर आदि दुर्भावनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। ज्ञान के साधन श्रवण मनन और निधि ध्यासन में उनकी निष्ठा होती है। उनके जन्म कर्म और ज्ञान तीनों ही शुद्ध होते हैं तथा वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। ऐसे अनेकों राजा और ब्राह्मण हो गए हैं जो अपने कर्मों का त्याग न करके गृहस्थ आश्रम में ही रहे और विधिवत साधन करते रहे। वे सब प्राणियों पर समदृष्टि रखते थे, सरल संतुष्ट ज्ञाननिष्ठ धर्मों के फल का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले और शुद्धचित होते थे तथा शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा दोनों ही में श्रद्धा रखते थे। वे व्रतों का यथावत पालन करके पहले चित्त शुद्ध करते थे और कठिनता में तथा दुर्गम स्थानों में पड़ जाने पर भी धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते थे। इसी में उन्हें सुख भी जान पड़ता था। इस तरह सत्य धर्म का आश्रय लेने के कारण वे अत्यंत तेजस्वी माने जाते थे। वे भी विषयों का प्रकाश करने वाली बुद्धि का भरोसा न रखकर शास्त्र का ही अनुसरण करते थे। वे बड़े पवित्र नियमनिष्ठ और यशस्वी होते थे। कामना और कर्म बंधन से मुक्त होकर भी वे नित्य प्रति यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते तथा काम क्रोधाग्नि को छोड़कर बड़े कठोर कर्मों का आचरण करते थे। अपने उदार कर्मों के कारण उनकी सर्वत्र प्रशंसा होती थी। स्वभाव से भी वे बड़े पवित्रचित्त, सरल, शांतिपरायण और स्वधर्मनिष्ठ होते थे। इसलिए उनके यज्ञ, वेदाध्ययन, शास्त्रानुसारी कर्म, समय समय पर किया हुआ शास्त्राध्ययन और संकल्प ये सभी अनंत फल वाले होते थे। यह बात हमने सदा से सुन रखी है। ऐसे धीर वीर और कठोर कर्मों का आचरण करने वाले स्वकर्मनिष्ठ पुरुषों का तप अविद्या की निवृत्ति के लिए भयंकर शस्त्र बन जाता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष एक ही आश्रम धर्म को 4 प्रकार से विभक्त हुआ मानते हैं। संतजन उसका विधिवत पालन करके परम गति प्राप्त कर लेते हैं। कोई लोग सन्यासी होकर, कोई वन में रहते हुए वानप्रस्थ रूप से, कोई गृहस्थ रहकर और कोई ब्रह्मचार्य आश्रम का सेवन करते हुए ही उस आश्रम धर्म का पालन करके परम पद प्राप्त करते हैं। इस समय वे ही द्विजगण आकाश में नक्षत्र रूप से दिखाई देते हैं। नक्षत्रों के समान ही अनेकों तारागण भी हैं। इन सब ने संतोष के द्वारा ही यह अनंत पद प्राप्त किया है, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। जो इस प्रकार ब्रह्मचार्य का पालन करता है, गुरु सेवा में तत्पर रहता है, दृढ़ निश्चय वाला है और समाहितचित है, वही ब्राह्मण है। उसके सिवा और कौन ब्राह्मण हो सकता है? चारों वर्ण और चारों आश्रमों के उन तृष्णाहीन, विशुद्ध बुद्धि और मोक्ष परायण पुरुषों के लिए जागृत आदि तीनों अवस्थाओं के साक्षी तुर्य का अनुभव कराने वाला वह शम दमादि रूप धर्म समान ही है। शुद्धचित और संयत आत्मा ब्राह्मण उस सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो संतोषी और त्यागी है वही ज्ञान का अधिकारी है। यह मोक्ष दायिनी विद्या यतियों का तो सनातन धर्म है। यह यति धर्म अन्य आश्रमों के धर्मों से मिला हुआ हो अथवा स्वतंत्र, इससे जो कोई भी अपनी शक्ति के अनुसार पालन करता है उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। केवल शक्तिहीन, साधन में तत्परता न रखने वाले पुरुषों को ही इस धर्म का पालन करने की हिम्मत नहीं होती। पवित्र आत्मा तो इसके द्वारा परमात्म पद पाने की इच्छा करके संसार से मुक्त हो जाता है। स्यूम रश्मि ने पूछा, भगवान आप तो ज्ञाननिष्ठ और गृहस्थ लोग कर्मनिष्ठ होते हैं, किंतु आप इस समय निष्ठा में सभी आश्रमों की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की एकता और पृथकता दोनों ही का भ्रम होने से इनका ठीक ठीक अंतर समझ में नहीं आता, अतः उसे आप यथार्थ रीति से समझाने की कृपा करें। कपिल जी ने कहा, कर्म मन की शुद्धि करते हैं और ज्ञान परमगति रूप है। जब कर्मों द्वारा चित्त के दोष जल जाते हैं तो मनुष्य रस स्वरूप ज्ञान में स्थित होता है। सब प्राणियों पर दया, क्षमा, शांति, अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह, निर्भिमानता, लज्जा, तितिक्षा और शम ये ब्रह्म प्राप्ति के उपाय हैं। इनके द्वारा पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विद्वान पुरुष को इस प्रकार कर्म फल का निश्चय समझना चाहिए। जिस स्थिति को संतुष्ट, शांत, विशुद्धचित और ज्ञाननिष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं उसी का नाम परम गति है। जो पुरुष संपूर्ण वेद और उनके प्रतिपाद्य पर ब्रह्म को ठीक ठीक जानता है उसी को वेदज्ञ कहते हैं, और सब तो केवल धौकनी के समान है। वेदज्ञ पुरुष सभी विषयों को जानते हैं क्योंकि वेद में उन सभी का समावेश है। जो कुछ है और जो नहीं है उन सभी विषयों की स्थिति वेद में है। संपूर्ण शास्त्रों की एकमात्र निष्ठा यही है कि यह दृश्य जगत प्रतीति काल में तो है और बाद हो जाने पर नहीं है।
ज्ञानी की दृष्टि में सद सत स्वरूप ब्रह्मा ही इस जगत का आदि अंत और मध्य है। सब कुछ त्याग देने पर ही उसकी प्राप्ति होती है। संपूर्ण वेदों में उसी का प्रतिपादन हुआ है। वह अपने आनंद स्वरूप से सब में अनुगत तथा अपवर्ग अर्थात मोक्ष में प्रतिष्ठित है। अतः वह ब्रह्मा, रित, सत्य, ज्ञात, ज्ञातव्य, सबका आत्मा, चराचर मूर्ति, विशुद्ध सुख स्वरूप, मंगलमय, सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्त का भी कारण और अविनाशी है। उस आकाश के समान असंग, अविनाशी और एकरस तत्व का ज्ञान नेत्रों वाले पुरुष तेज, क्षमा और शांति रूप शुभ साधनों के द्वारा साक्षात्कार करते हैं। जो वास्तव में ब्रह्मवेत्ता से अभिन्न है, उस पर ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वेदों ने धर्म, अर्थ और काम तीनों ही की प्रशंसा की है, अतः आप मुझे यह बताइए कि इनमें किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा है। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। एक बार कुंडधार नाम के मेघ ने प्रसन्न होकर अपने एक भक्त पर कृपा की थी। वह प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। किसी समय एक निर्धन ब्राह्मण ने सकाम भाव से धर्म करना चाहा। तब उसने यज्ञ अनुष्ठान के लिए धन पाने की इच्छा से बड़ा कठोर तप किया था। इसी निश्चय से उसने भक्ति पूर्वक देवताओं की बड़ी पूजा की, तो भी उसे धन न मिला। एक दिन उसने अपने समीप देवताओं के सेवक कुंडधार मेघ को खड़ा देखा। उसे देखते ही ब्राह्मण के मन में उसके प्रति भक्तिभाव उत्पन्न हुआ और वह सोचने लगा, यह देवता मुझे अवश्य बहुत सा धन देगा। यह सोचकर उसने धूप, दीप, चंदन, पुष्प और तरह तरह के नैवेद्यों द्वारा उसकी पूजा की। इससे थोड़ी ही देर में प्रसन्न होकर मेघ ने कहा, सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और व्रत भंग करने वालों के लिए तो प्रायश्चित बताए हैं, किंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इसके बाद वह ब्राह्मण कुशाओं की शैया पर सो गया। वह शम, दम, तप और भक्तिभाव से संपन्न तथा शुद्ध हृदय वाला था। उसे रात ही में कुंडधार के प्रति अपनी भक्ति का परिचय मिल गया। उसने स्वप्न में बहुत से देवता देखे। उनमें मणिभद्र नाम का एक देव श्रेष्ठ अन्य देवताओं के सामने तरह तरह के फल याचकों को प्रस्तुत कर रहा था। देवता लोग उन फल याचकों के शुभ कर्मों के बदले उन्हें राज्य और धन आदि दे रहे थे। इतने ही में कुंडधार देवताओं के आगे आकर पृथ्वी पर लेट गया। तब उससे मणिभद्र ने पूछा, कुंडधार, तुम क्या चाहते हो? कुंडधार बोला, यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवता लोग मुझ पर प्रसन्न है तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा कराना चाहता हूँ, जिससे इसे कुछ सुख मिल सके। तब देवताओं के ही कहने से मणिभद्र ने उससे कहा, उठो उठो, लो तुम्हारा काम बन गया। अब प्रसन्न हो जाओ। देखो, यदि इस ब्राह्मण को धन की इच्छा हो तो इसे मनमाना धन दे दो। किंतु कुंडधार ने यह सोचकर कि मानव देह चंचल और नाशवान है, उससे कहा, इस ब्राह्मण की बुद्धि तप में लग जाए। मैं अपने भक्त को रत्नों से भरी हुई पृथ्वी या कोई विशाल रत्न राशि नहीं देना चाहता। मेरी तो यही इच्छा है कि यह धार्मिक हो जाए। मणिभद्र ने कहा, राज्य और तरह तरह के दूसरे सुख भी सर्वदा धर्म के ही फल है, इसलिए इसे फल ही भोगने दो ना। उनमें किसी प्रकार का शारीरिक क्लेश भी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, किंतु इस पर भी कुंडधार ने तरह तरह से धर्म के लिए ही आग्रह किया। इससे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और मणिभद्र ने कहा, तुम पर और इस ब्राह्मण पर सभी देवता प्रसन्न हैं, अतः यह धर्मात्मा होगा और इसकी बुद्धि धर्म में ही रहेगी। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वह वर पाया जो दूसरों के लिए बहुत दुर्लभ था। इतने ही में ब्राह्मण को अपने पास बहुत से महीन और बहुमूल्य वस्त्र दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसे वैराग्य ही हुआ। वह कहने लगा, मेरी तपस्या के उद्देश्य इस कुंडधार ने ही नहीं समझा तो दूसरा कौन समझ सकेगा। अच्छा, अब मैं वन को ही चलता हूँ। धर्ममय जीवन बिताना ही सबसे अच्छा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब वह ब्राह्मण वन में रहकर बड़ा घोर तप करने लगा। वह देवता और अतिथियों का सत्कार करके बचे हुए फल मूल आदि से निर्वाह करता था। फिर फल मूल आदि को भी छोड़कर पत्ते खाने लगा। तत्पश्चात उसे भी छोड़कर पानी पीकर रहने लगा। इसके बाद कई वर्ष तक वायु भक्षण करके ही रहा। इस तरह धर्म पर श्रद्धा रखने से और कठोर तपस्या करते रहने से उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि यदि मैं प्रसन्न होकर किसी को धन या राज्य देना चाहूं तो वह अवश्य राजा हो जाएगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। इतने ही में उसके तप के प्रभाव से तथा भक्तिभाव से प्रेरित होकर कुंडधार प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने उसकी विधिवत पूजा की। तब कुंडधार ने कहा, विप्रवर, तुम्हें बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उसके द्वारा तुम राजाओं की गति और भिन्न भिन्न लोकों को स्वयं देख लो। ब्राह्मण ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि हजारों राजा नरक में पड़े हुए हैं। कुंडधार बोला, तुमने बड़े भक्तिभाव से मेरी पूजा की थी। इस पर भी यदि तुम धन पाकर दुखी भोगते रहते तो बताओ मेरा क्या उपकार होता और क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता। देखो देखो, एक बार तुम फिर इनकी दशा पर दृष्टि डालो। पता नहीं मनुष्य भोगों की लालसा क्यों करता है। इससे उसके लिए स्वर्ग का द्वार तो प्रायः बंद ही हो जाता है। इस बार ब्राह्मण ने देखा कि उन भोगी पुरुषों को काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, तंद्रा और आलस्य आदि घेरे हुए खड़े हैं। कुंडधार ने कहा, देखो, सब प्राणी इन्हीं दोषों से घिरे हुए हैं, किंतु देवताओं की कृपा से आज तुम तो अपने तप के प्रभाव से दूसरों को भी राज्य और धन देने में समर्थ हो गए हो। राजन, तब वह ब्राह्मण सिर झुकाकर कुंडधार के आगे लेट गया और कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके स्नेह को न जानकर मैंने काम और लोभ के कारण आपके प्रति जो दुर्भावना की है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। कुंडधार ने
मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूँ, ऐसा कहकर ब्राह्मण को गले लगाया और फिर वहीं अंतर्धान हो गया। इस प्रकार कुंडधार की कृपा से तपस्या द्वारा सिद्धि पाकर वह ब्राह्मण सब लोकों में विचरने लगा। आकाश मार्ग से चलना, संकल्प द्वारा अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेना तथा धर्म, शक्ति और योग के द्वारा जो परम गति मिलती है वे सभी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गई। देवता, ब्राह्मण, संतजन, यक्ष, मनुष्य और चारण ये सब भी धार्मिकों का ही आदर करते हैं, धनाढ़ या कामी पुरुषों का नहीं। राजन, देवताओं का तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी हुई है। धन में तो सुख का लेश मात्र ही रहता है, परम सुख तो धर्म में ही है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य पापी किस प्रकार हो जाता है, धर्म में किस प्रकार प्रवृत्त होता है, उसे वैराग्य कैसे होता है और वह मोक्ष किस उपाय से प्राप्त करता है। भीष्म जी बोले, राजन, तुम्हें सब धर्मों का पता है, तो भी धर्म मर्यादा की स्थिति के लिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो। अच्छा, तुम आरंभ से ही मोक्ष, वैराग्य, पाप और धर्म के विषय में सुनो। मनुष्य विषयों को ठीक ठीक जानने के लिए उनमें इच्छा पूर्वक प्रवृत्त होता है। इससे जिस विषय में उसका राग होता है उसे पाने के लिए वह बहुत से काम करता है। वह अपने प्रिय रूप और गंध आदि का बार बार सेवन करना चाहता है। इससे उसका उनमें राग हो जाता है और फिर उस पर क्रमशः द्वेष, लोभ और मोह का भी अधिकार हो जाता है। इस प्रकार लोभ, मोह एवं राग, द्वेष से ग्रस्त होकर उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त नहीं होती। वह केवल कपट से ही धर्म का आचरण करता है और कपट से ही धन कमाना चाहता है। इस प्रकार बुद्धि की कपट में प्रवृत्ति हो जाने से उसकी पाप में ही रुचि हो जाती है। फिर तो यदि उसे कोई सगे संबंधी पाप करने से रोकते हैं तो वह शास्त्र के प्रमाण देकर उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने लगता है। राग और मोह के कारण उसका 3 प्रकार का अधर्म बढ़ता है। वह पाप का चिंतन करता है, पाप ही बोलता है और पाप ही करता है। साधुजनों को तो उसके दोष दिखाई देते हैं, परंतु जो वैसे ही आचरण वाले होते हैं वे उसके मित्र बन जाते हैं। उसे तो इस लोक में ही सुख नहीं मिलता, परलोक की तो बात ही क्या है। इस प्रकार तो पुरुष पापी बनता है। अब धर्मात्मा की बात सुनो। धर्मात्मा पुरुष सर्वदा कल्याणकारी धर्मों का आचरण करता है, इसलिए उसका कल्याण ही होता है। वह कल्याणप्रद धर्म के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करता है। जो पुरुष सुख दुख की पहचान में कुशल है, अपनी बुद्धि से पहले ही इन राग, द्वेष आदि दोषों को देख लेता है तथा सत्पुरुषों की सेवा करता है, उसकी बुद्धि का साधुओं की सेवा और सत्कर्मों के अभ्यास से विकास होता है तथा उसे धर्म में ही आनंद आता है और धर्म ही उसके जीवन का आधार बन जाता है। उसका मन केवल धर्म से प्राप्त हुए धन में ही जाता है। वह जहां गुण देखता है उसी के मूल को सींचता है। इस प्रकार के आचरण से पुरुष धर्मात्मा बनता है और उसे धर्मनिष्ठ सुहृद प्राप्त होते हैं। ऐसे सच्चे मित्र और पवित्र धन पाकर वह इस लोक में सुखी रहता है और परलोक में भी सुख पाता है। ऐसा पुरुष शब्द आदि 5 विषयों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है, किंतु वह धर्म का ऐसा फल पाकर भी हर्ष से फूल नहीं जाता। वह इससे तृप्त न होने के कारण विवेक दृष्टि से वैराग्य को ही बढ़ाता है। ज्ञान नेत्र खुल जाने के कारण जब उसे काम, रस और गंध में सुख नहीं जान पड़ता तथा उसका मन शब्द, स्पर्श और रूप में भी नहीं फंसता, तो वह सब कामनाओं से मुक्त हो जाता है और धर्म को नहीं छोड़ता। संपूर्ण लोगों को नाशवान समझकर वह धर्म के फलभूत स्वर्ग आदि की इच्छा को भी त्याग देने का प्रयत्न करता है। तदंतर उपाय पूर्वक मोक्ष के लिए यत्नशील हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य में वैराग्य की प्रवृत्ति होती है। इससे वह पाप करना छोड़कर धर्मात्मा बन जाता है और फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। भरत श्रेष्ठ, तुमने मुझसे पाप, धर्म, वैराग्य और मोक्ष के विषय में प्रश्न किया था, सो मैंने तुम्हें उनका स्वरूप समझा दिया। अतः तुम सब प्रकार की परिस्थितियों में धर्म का ही आचरण करना, क्योंकि जो लोग धर्म में डटे रहते हैं उन्हें सदा रहने वाली परम सिद्धि प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताई, बिना उपाय के नहीं, सो अब मैं आपसे विधिवत उसका उपाय ही सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, महाप्राज्ञ, तुम तरह तरह के उपायों से सर्वदा सब प्रकार के हितकर साधनों की खोज किया करते हो, इसलिए तुम में यह सूक्ष्म वस्तुओं की परीक्षा करने का गुण होना उचित ही है। देखो, जो मार्ग पूर्व समुद्र की ओर जाता है वह पश्चिम की ओर नहीं जा सकता। इसी प्रकार मोक्ष का भी एक ही मार्ग है। सुनो, मैं उसका विस्तार से वर्णन करता हूँ। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि क्षमा से क्रोध का, संकल्प त्याग से कामनाओं का, भगवत ध्यान आदि सात्विक गुणों के सेवन से निद्रा का, अप्रमाद से भय का, आत्मा के चिंतन से श्वास प्रश्वास का तथा धैर्य से इच्छा, द्वेष और काम का नाश करे। भ्रम, मोह और संशय रूप आवरण का शास्त्र के अभ्यास से तथा लक्ष्य की विस्मृति और चित्त का अन्य विषय में चला जाना, इन दोनों दोषों का ज्ञानाभ्यास से दमन करे। वात, पित्त आदि जनित उपद्रव और रोगों का हितकारी, सुपाच्य और परिमित आहार से, लोभ और मोह का संतोष से तथा विषयों का तत्व दृष्टि से निराकरण करे। अधर्म को दया से, धर्म को पालन करके, आशा को भविष्य चिंतन का त्याग करके और अर्थ को आसक्ति के त्याग से जीते। वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करके स्नेह का, योगाभ्यास के द्वारा क्षुधा का, करुणा के द्वारा अभिमान का और संतोष से तृष्णा का त्याग करे। तंद्रा को खड़ा होकर
तर्क वितर्क को निश्चय द्वारा, बहुभाषण को मौन द्वारा और भय को शूरवीरता के द्वारा काबू में करे। वाणी आदि बाहरी इंद्रियों का मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का आत्मा में, उसका शुद्ध चेतन परमात्मा में निरोध करे। इस प्रकार मनुष्य को शांत और पवित्र कर्म होकर इस परमात्मा पद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए वह काम, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा इन 5 दोषों को छोड़कर वाणी का संयम रखते हुए योगाभ्यास करे। ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, नम्रता, क्षमा, शौच, आहार शुद्धि और इंद्रिय संयम, इन सबके द्वारा मनुष्य का तेज बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है। उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और हृदय में विज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार जब वह निष्पाप और तेजस्वी हो जाए तो मिताहार करते हुए इंद्रियों को जीतकर तथा काम क्रोध को काबू में रखकर अपने शुद्ध स्वरूप को पर ब्रह्मा पद में स्थित करने का संकल्प करे। अमूढ़ता, अनासक्ति, काम क्रोध को त्यागना, दीनता, गर्व और उद्वेग से दूर रहना तथा निष्काम भाव से मन, वाणी और शरीर का संयम करना, यही मोक्ष का शुद्ध और निर्मल मार्ग है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यवान कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में तो मुझसे बढ़कर दुखी कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तव में तो शरीर धारण करना ही महान दुख है। न जाने यह दुख नाशक संन्यास हम कब ग्रहण करेंगे। हम न जाने कब यह राजपाट छोड़कर वन में जा सकेंगे। भीष्म जी बोले, राजन, अनंत कोई वस्तु नहीं है, सभी की एक सीमा है। आवागमन भी प्रसिद्ध ही है। इस लोक में अविचल वस्तु कोई नहीं है। तुम जैसा मानते हो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य से भी आसक्ति होने पर ही दोष होता है। तुम लोग तो धर्मात्मा हो, इसलिए समय आने पर शम आदि के अभ्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जीव पुण्य पाप के कारण ही सुख दुख पर अधिकार नहीं कर पाता तथा उन सुख दुख से उत्पन्न हुए तमोगुण द्वारा आच्छन्न हो जाता है। किंतु जिस समय यह ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी समय इसे सनातन पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन कथा है। उसमें यह बताया गया है कि ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वृत्रासुर ने किस प्रकार का आचरण किया था। उसे तुम एकाग्र होकर सुनो। वृत्रासुर को देवताओं ने परास्त कर दिया, उसका राज्य छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा। तो भी केवल इस राग द्वेष शून्य बुद्धि का आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रुओं के बीच में निश्चिंत होकर रहता था। इस ऐश्वर्यहीन अवस्था में उससे शुक्राचार्य जी ने पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने परास्त कर दिया, फिर भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं जान पड़ती, इसका क्या कारण है? वृत्रासुर ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के जन्म मरण का रहस्य ठीक ठीक जान लिया है। उसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है, इसलिए अब उनके विषय में मुझे हर्ष या शोक नहीं होता। जीव काल के अधीन होकर अपने पापों के कारण बलात् नरक में गिरते हैं और कोई अपने पुण्य के प्रभाव से दिव्य लोकों में जाकर आनंद मनाते हैं। इस प्रकार अपने कुछ पुण्य पापों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के भोग के लिए बार बार इस लोक में जन्मते मरते रहते हैं। कामना के बंधन में बंधे हुए अनेकों जीव नरक में पड़कर फिर विवश होकर पशु पक्षियों की सहस्त्रों योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़े देखा है। शास्त्र का भी ऐसा ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। इस तरह सारा संसार भगवान काल के नियमानुसार चल रहा है। उसे ऐसी ऐसी बातें कहते देखकर भगवान शुक्राचार्य ने कहा, भैया तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ऐसी असुर भाव का नाश करने वाली व्यर्थ बातें क्यों बना रहे हो? वृत्रासुर बोला, ब्राह्मण, आपको तथा दूसरे महामती महानुभावों को यह तो मालूम ही है कि पहले विजय के लोभ से मैंने बड़ा तप किया था। उस समय अपने तेज के कारण मैं तीनों लोकों में सबसे बढ़ चढ़ गया था और मैंने दूसरे प्राणियों से अनेकों भोग सामग्रियां छीन ली थी। मैं सर्वदा निर्भय होकर आकाश में विचरता था तथा संसार का कोई प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था। इस प्रकार तप के प्रभाव से मैंने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कर्मों से ही नष्ट भी हो गया, किंतु मैं धैर्य धारण करके उसके लिए चिंता नहीं करता हूँ। जिस समय मैं देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था उस समय उनकी सहायता के लिए आए हुए भगवान हरि के मैंने दर्शन किए थे। वे प्रभु नारायण, बैकुंठ, पुरुष, अनंत, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। भगवान, अवश्य ही अब भी मेरी तपस्या का कोई अंश बचा हुआ है जो मैं आपसे कर्म फल के विषय में प्रश्न करने की इच्छा रखता हूँ। कृपया यह बताइए कि किस उत्तम फल को पाकर जीव अजर अमर हो जाता है तथा किस कर्म का या ज्ञान के द्वारा उस फल की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शुक्राचार्य और वृत्रासुर में ये बातें चल ही रही थी कि वहां महामुनि संत कुमार उनके संशय को दूर करने के लिए पधारे। शुक्राचार्य और दानवराज वृत्र ने उनका पूजन किया और वे एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। जब वे आराम से बैठ गए तो महर्षि शुक्र ने कहा, भगवान, इन दानवराज को भगवान विष्णु का श्रेष्ठ महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री संत कुमार जी बोले, दैत्य प्रवर, भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य सुनिए। देखिए, यह सारा जगत उन्हीं में स्थित है। वे ही समस्त भूतों की रचना करते हैं, वे ही प्रलय काल आने पर उनका संहार करते हैं और वे ही कल्पांतर के आरंभ में उनकी पुनः सृष्टि करते हैं। समस्त भूत उन्हीं में लीन है और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। उन्हें कोई शास्त्र ज्ञान द्वारा अथवा तपस्या
या यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता, वे तो इंद्रियों के निग्रह से ही प्राप्त होते हैं। जो बाहर और आभ्यंतर कर्मों में प्रवृत्त होकर बुद्धि से निष्काम भाव द्वारा मन को शुद्ध करता है, वह अनंत सुख को प्राप्त होता है। कर्मों के द्वारा जीव की शुद्धि सैकड़ों जन्मों में हो पाती है, किंतु कोई जीव महान प्रयत्न करके एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। भगवान नारायण आदि अंत से रहित है और वे ही समस्त चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे विश्व का संहार करने वाले सबके नियामक और शुद्ध चिद्रूप हैं। वे ही समस्त भूतों में क्षर और अक्षर रूप से भी रहते हैं। पृथ्वी उनके चरण है, स्वर्गलोक मस्तक है, दिशाएं भुजा है, आकाश कान है, सूर्य नेत्र है, चंद्रमा मन है, महतत्व बुद्धि और जल रस नेन्द्रिय है। संपूर्ण ग्रह उनकी भ्रुकुटियों में स्थित है और नक्षत्र समूह नेत्रों के तेज से प्रकट हुए हैं। सत्व रज तम तीनों गुण नारायण स्वरूप है। संपूर्ण आश्रमों के और जप आदि कर्मों के फल भी वे ही है तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्म त्याग रूप संन्यास के फल हैं। वेद मंत्र उनके रोम है, प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेकों मुख है, वे ही हृदय में आश्रित धर्म, आत्मदर्शन रूप परम धर्म, तप और सत असत स्वरूप है। वे ही श्रुति शास्त्र यज्ञ पात्र और 16 ऋत्विज है तथा वे ही प्रजापति विष्णु अश्विनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम और कुबेर हैं। जिस समय मनुष्य की ज्ञान दृष्टि खुलती है उसी समय उनका साक्षात्कार होता है। जगत की उत्पत्ति से लेकर प्रलय पर्यंत एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्प तक जीव स्थावर जंगम योनियों में आते जाते रहते हैं। यदि 1 योजन चौड़ी 500 योजन लंबी और 1 कोस गहरी सहस्त्रों के अगाध बावड़ियां हो और उनमें से बाल के अग्रभाग द्वारा एक दिन में केवल एक ही बूंद जल निकाला जाए तो उन सबके सूखने में जितना समय लगेगा उतना ही समय प्रजा के उत्पत्ति प्रलय रूप एक काल में लगता है। जीव अज्ञान के कारण ही अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नित्य प्रति शुद्ध चित्त से ब्रह्मानुसंधान करते हुए वह उस शुद्ध चिन्मात्र भाव रूप परम गति को प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म और अत्यंत दुष्प्राप्य है। महाबली दैत्यराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री नारायण का प्रभाव सुना दिया। वृत्रासुर ने कहा, भगवान मुझे आपकी बात बहुत ठीक जान पड़ती है। अब मुझे किसी प्रकार का विषाद नहीं है। आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोक से रहित हो गया हूँ। महर्षि, यह अनंत और महातेजस्वी विष्णु का ही प्रबल चक्र चल रहा है। इस सनातन स्थान से ही समस्त सृष्टियों की प्रवृत्ति होती है। वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसी में यह सारा जगत स्थित है। राजे दुष्ट ने पूछा, दादाजी, संत कुमार जी ने वृत्रासुर के आगे जिनका निरूपण किया था वे भगवान विष्णु ये श्री कृष्ण चंद्र ही है ना? भीष्म जी बोले, मूल में स्थित जो भगवान देवादिदेव है वे अपने स्वरूप में स्थित हुए ही अपनी शक्ति से अनेकों प्रकार के पदार्थ रचते हैं। इन श्री कृष्ण को उनके अष्टमांश से उत्पन्न हुए समझो, किंतु ये अपने अष्टमांश से ही तीनों लोकों को रच देते हैं। वे अविनाशी भगवान, महान शक्तिमान और सबके अधीश्वर हैं। कल्पकांत होने पर वे जल पर शयन करते हैं। वे सनातन और अनंत परमात्मा अपनी सत्ता स्फूर्ति से ही समस्त कार्य कारण को पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एक रस होकर भी इस श्री कृष्ण रूप से लोकों में विचर रहे हैं। किंतु इस स्वरूप में भी वे उपाधि से बंधे हुए नहीं हैं और अपने ही में स्थित इस अनेक प्रकार के संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अतुलित तेजस्वी और वृत्रासुर की धर्मनिष्ठा धन्य है तथा उसका अतुलित विज्ञान और विष्णु भक्ति भी धन्यवाद के योग्य है। भरत श्रेष्ठ, ऐसे प्रभावशाली वृत्र को इंद्र ने किस प्रकार मारा था और उन दोनों का युद्ध किस प्रकार हुआ था, यह प्रसंग सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, राजन, पुराने समय की बात है। देवराज इंद्र रथ पर सवार हो देवताओं को साथ लिए वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चले। उन्होंने अपने सामने पर्वत के समान विशालकाय वृत्र को खड़ा देखा। वह 500 योजन ऊंचा और 300 योजन मोटा था। वृत्रासुर का ऐसा विशाल डील डॉल जो त्रिलोकी के लिए भी दुर्जय था, देखकर देवता लोग डर गए और बहुत ही घबराने लगे। यह देखकर इंद्र की जांघें भी सुन पड़ गई थी। आखिर युद्ध ठन ही गया और दोनों ओर से रणवाद्यों का भीषण नाद होने लगा। देवराज इंद्र और वृत्रासुर की बड़ी बड़ी मुठभेड़ हुई तथा सारा भूमंडल देवता और असुरों की सेनाओं से एवं तलवार, पटिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर, मुदगर, तरह तरह की शिला, धनुष, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और अग्नि की ज्वालाओं से छा गया। उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध और गंधर्व लोग विमानों पर चढ़कर वहां आए। धर्मात्मा वृत्र आकाश में चढ़कर इंद्र पर पत्थर बरसाने लगा। इससे देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सब ओर से बाढ़ बरसाकर उसकी पत्थरों की वर्षा बंद कर दी। किंतु महाबली वृत्र बड़ा मायावी भी था। उसने माया युद्ध करके इंद्र को मुंह में डाल दिया। इससे इंद्र मूर्छित हो गए। तब वशिष्ठ जी ने रथंतर साम द्वारा उन्हें सचेत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, देवराज, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ, दैत्य और असुरों का संहार करने वाले और त्रिलोकी के बल से संपन्न हो, फिर इस प्रकार विषाद में क्यों पड़े हो? देखो, तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य और समस्त महर्षिगण खड़े हुए हैं। अतः तुम सावधान होकर शत्रुओं का संहार करो। भीष्म जी कहते हैं, जब महात्मा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार इंद्र को सावधान किया तो उनके शरीर में बड़ा बल आ गया। उन्होंने बुद्धि
पूर्वक महायोग से संपन्न हो वृत्र की सारी माया नष्ट कर दी। तब बृहस्पति जी तथा दूसरे महर्षियों ने वृत्रासुर का पराक्रम देखकर महादेव जी के पास जा उसका नाश करने के लिए प्रार्थना की। इस पर जगतपति भगवान शंकर के तेज ने भीषण ज्वर होकर वृत्रासुर के शरीर में प्रवेश किया और विश्व की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु इंद्र के वज्र में विराजमान हुए। फिर महामति बृहस्पति जी, परम तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा अन्य सब महर्षियों ने इंद्र के पास जा एकचित्त होकर कहा, देवराज वृत्र का वध कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वर, इस वृत्रासुर ने बल प्राप्ति के लिए ही 60,000 वर्ष तप किया था और तब इसे ब्रह्मा जी ने वर दिया था। उन्होंने से योगियों की सी शक्ति, अद्भुत मायावीपन, महान पराक्रम और विचित्र तेज प्रदान किया है। लो, मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है। इस समय यह ज्वर के कारण बहुत व्यग्र हो रहा है। ऐसी अवस्था में ही तुम वज्र से इसे मार डालो। इंद्र ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैं आपके सामने ही इस दुर्जय दैत्य को मार डालूंगा। राजन, जब वृत्रासुर के शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया तो देवता और ऋषियों में बड़ी हर्ष ध्वनि होने लगी। इधर तीव्र ज्वर से तपे हुए महादैत्य वृत्र ने भी जमुहाई लेते हुए बड़ी अमानुषी गर्जना की। जमुहाई लेते समय ही इंद्र ने उस पर वज्र छोड़ा। उस कालाग्नि के समान परम तेजस्वी वज्र ने उसे तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। बस देवता लोग सब ओर से हर्षनाद करने लगे। इस प्रकार वृत्र को मरा देखकर परम यशस्वी इंद्र ने विष्णु तेज से व्याप्त वज्र को लिए हुए स्वर्ग में प्रवेश किया। कुरुश्रेष्ठ, इसी समय वृत्र के मृत देह से महाभयावनी ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। वह देवराज इंद्र को खोजने लगी। देवराज स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उन्हें पकड़कर ब्रह्म हत्या उनके शरीर में प्रवेश कर गई। ब्रह्म हत्या के डर से घबराकर इंद्र कमलनाल में घुस गए और बहुत वर्षों तक वहीं छिपे रहे। इंद्र ने उसे दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह उससे अपना पिंड न छुड़ा सके। तब वे पितामह ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपनी मधुर वाणी से ब्रह्म हत्या को शांत किया और फिर उससे कहा, कल्याणी, यह देवराज है, तू इसे छोड़ दे। मेरा इतना प्रिय कर और बता, मैं तेरा क्या काम करूं, तू क्या चाहती है। ब्रह्म हत्या ने कहा, आप त्रिलोकी के कर्ता और तीनों लोकों में सम्मानित है। जब आप प्रसन्न है तो मैं अपनी सभी कामना पूर्ण हुई समझती हूँ। आप ही ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए धर्म की मर्यादा बांधी है। यह नियम आपका ही बनाया हुआ है कि जो ब्राह्मण का वध करे उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। किंतु अब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इंद्र को छोड़े देती हूँ। आप मेरे लिए कोई दूसरा स्थान बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए स्थान निश्चित करता हूँ। फिर उन्होंने उपाय द्वारा ब्रह्म हत्या को इंद्र से दूर किया। उस समय उनके स्मरण करते ही वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उनसे बोले, भगवान, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्म हत्या के कई विभाग करता हूं, उनमें से 1/4 तुम ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभु ठीक है, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु मुझसे इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी, इतना मैं जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, यदि किसी स्थान पर प्रज्वलित अवस्था में तुम्हारे पास आकर कोई पुरुष अज्ञानवश बीज, औषधि या रसों से तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो तुरंत ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या उसमें प्रवेश कर जाएगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर अग्नि ने उनकी बात मान ली और ब्रह्म हत्या के 1/4 भाग ने उसमें प्रवेश किया। इसके पश्चात पितामह ने वृक्ष, तृण और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कही। इस पर वे कहने लगे, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से हम ब्रह्म हत्या के 1/4 को ग्रहण करेंगे, किंतु आप इससे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए। ब्रह्मा जी बोले, जो पुरुष पुण्यतिथियों पर वृक्ष आदि को काटेगा यह उसी के पीछे लग जाएगी। तब वृक्ष आदि ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उनका यथावत पूजन कर अपने अपने स्थान को चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उनसे मधुर वाणी में कहा, सुंदरियो, यह ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई है, सो मेरे कहने से इसका 1/4 तुम ग्रहण कर लो। अप्सराओं ने कहा, देवेश्वर, आपके आगे से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, किंतु इससे हमारे छुटकारे के समय का भी विचार करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम निश्चिंत रहो, जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ समागम करेगा उसी के पास ये चली जाएगी। तब सब अप्सराएं ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगी। इसके बाद लोक विधाता ब्रह्मा ने जल के लिए संकल्प किया। तुरंत ही जल देवता उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, हम उपस्थित है, कहिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा ने कहा, देखो, यह ब्रह्म हत्या वृत्र के शरीर से निकलकर इंद्र के पास आई है, सो मेरी आज्ञा से इसका 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर, आप जैसा कहते हैं हमें स्वीकार है, किंतु इससे हमारे निस्तार का समय भी तो निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से जल में थूक, खखार या मलमूत्र डालेगा, तुम्हें छोड़कर यह उसी पर चली जाएगी और उसी में रहने लगेगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को छोड़कर ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के बताए हुए भिन्न भिन्न स्थानों में चली गई। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। महाराज, इस तरह देवराज शक्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक वृत्रासुर का वध किया था। जो लोग पुण्य तिथियों पर ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा को सुनावेंगे उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें
वृत्रासुर के प्रसंग से यह इंद्र का अद्भुत चरित्र सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। वैवस्वत मनवंतर में प्रचेता के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था। सुना है पार्वती देवी को दुखित जानकर भगवान शंकर दक्ष पर कुपित हो गए थे। फिर उन्हें प्रसन्न करके दक्ष ने किस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया, मैं इस प्रसंग को जानना चाहता हूँ। आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, पुराने समय की बात है, हिमालय के पास गंगा द्वार में जहाँ ऋषि और सिद्धों का निवास था, प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष वहां ऋषियों की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उस समय पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक में रहने वाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दानव, पिशाच, सर्प, राक्षस, हाहा, हुहु, तुम्बुरु, विश्वावसु तथा विश्वसेन आदि गंधर्व, संपूर्ण अप्सराएं, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और मरुदगणों के साथ इंद्रादि देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे थे। सोमपा, आज्यपा आदि पितर, ऋषि तथा ब्रह्मा जी का भी शुभागमन हुआ था। इन सब के अतिरिक्त जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद चारों प्रकार के जीव वहां आमंत्रित हुए थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर आते समय प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। महामुनि दधीची भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा देवता और दानव आदि का समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान शंकर नहीं दिखाई देते। जान पड़ता है उनका आह्वान नहीं किया गया। यह सोचकर वे क्रोध में भर गए और बोले, सज्जनों, जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती वह न यज्ञ है न धर्म, इसलिए इस यज्ञ को भी यज्ञ नहीं कहा जा सकता। इसमें बड़ा भयंकर विनाश होने वाला है, किंतु मोहवश किसी को दिखाई नहीं देता। यह कहकर महायोगी दधीची ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें भगवान शंकर और वरदायिनी पार्वती देवी का दर्शन हुआ। उनके पास ही देवर्षि नारद जी भी दिखाई पड़े। इससे उनको बहुत संतोष हुआ। तत्पश्चात दधीची ने यह विचार किया कि ये सब लोग एकमत हो गए हैं, इसी से इन्होंने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया है। यह बात ध्यान में आते ही वे यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे, जो पूजनीय पुरुष की पूजा न करके अपूज्य का पूजन करता है उसे नर हत्या के समान पाप लगता है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूँगा। इतने देवता तथा ऋषियों के बीच में मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान शंकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, समस्त जीवों के रक्षक तथा सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग देखना, वे इस यज्ञ में अग्रभोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। मैं जानता हूं सबकी सलाह से ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, किंतु मेरी समझ में भगवान शंकर से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। यदि यह सत्य है तो दक्ष के इस विशाल यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। दक्ष ने कहा, महर्षि देखिए, विधिपूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई यह हवि सुवर्ण के पात्र में रखी है। इसे मैं भगवान विष्णु को अर्पण करूंगा, जिनकी कहीं भी समता नहीं है। वे ही प्रभु, विभु और आहावन्य है। दूसरी ओर कैलाश पर पार्वती देवी बहुत उदास होकर भगवान शंकर से कह रही थी, मैं कौन सा दान, व्रत या तप करूं जिसके प्रभाव से मेरे पतिदेव को यज्ञ का आधा या तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो। क्षोभ में भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूं। मेरे विषय में कैसी बात कहनी चाहिए यह तुम नहीं जानती। जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, जो असाधु पुरुष है, उन्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस समय इंद्र आदि देवताओं के साथ ही तीनों लोग मोह में पड़े हुए हैं। यज्ञ में प्रस्तोता लोग मेरी ही स्तुति करते हैं। साम गान करने वाले ब्राह्मण रथंतर साम के रूप में मेरी ही महिमा का गायन करते हैं। वेद वेत्ता पुरुष मेरा ही यजन करते हैं और ऋत्विज लोग मुझे ही यज्ञ में भाग देते हैं। देवेश्वरी, यह सब मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता। देखो, जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है, उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए एक वीर पुरुष को उत्पन्न कर रहा हूँ। प्राणों से भी अधिक प्यारी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक भयंकर भूत प्रकट किया, जिसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने उसे आज्ञा दी, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। उस सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष ने पार्वती जी का कोप शांत करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई भयंकर आकार वाली महाकाली ने भी सेवकों सहित उसका साथ दिया था। उस पुरुष का नाम था वीरभद्र। उसका शौर्य, बल और रूप भगवान शंकर के ही समान था। क्रोध का तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही था। उसके बल, वीर और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। जब उसे यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा मिली, उस समय उसने सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसके बाद अपने शरीर के रोम रोम से रौम्य नामक गढ़ प्रकट किए, जो रुद्र के समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगढ़ सैकड़ों और हजारों की कई टोलियां बनाकर बड़ी तेजी के साथ यज्ञ विध्वंस करने के लिए टूट पड़े। उस समय उनकी किलकारियों से आसमान गूंजने लगा। उनके महान कोलाहल सुनकर देवता थर्रा उठे, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े हो गए, धरती डोलने लगी और समुद्रों में तूफान आ गया। इतना ही नहीं, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र तथा चंद्रमा भी फीके पड़ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सब छिप गए, कोई दिखाई नहीं देता था। दक्ष से अपमान पाकर कुपित हुए भूतों ने सबसे पहले यज्ञशाला में आग लगा दी। कुछ मारपीट करने लगे, कुछ लोगों ने यूप उखाड़ने आरंभ किए। बहुतेरे यज्ञ की सामग्री को नष्ट करने और रौंदने लगे। कोई दौड़ लगाते, कोई बर्तन फोड़ते और कोई आभूषणों को तोड़कर फेंक रहे थे। सारा सामान इधर उधर बिखर गया। उस यज्ञ भूमि में जहां तहां दिव्य अन्न,
पान और भक्ष्य भोज्य की ढेरी पर्वतों की भांति दिखाई देती थी। दूध की नदियां बहती थी। घी और खीर मानो उस नदी की कीचड़ थे। खांड और शक्कर बालू की तरह बिछे हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत से खाने पीने योग्य पदार्थों का संग्रह किया गया था। उन सबको कालाग्नि के समान भयंकर रुद्रगण अपने तरह तरह के मुखों द्वारा खाते पीते लूटते और फेंकते थे। देवताओं को डराते और उद्विग्न करते हुए भांति भांति के खिलवाड़ करते थे। इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले वीरभद्र ने उस यज्ञ को सब ओर से नष्ट कर डाला। तत्पश्चात समस्त प्राणियों को डराने वाली भयंकर गर्जना की। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं तथा प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? वीरभद्र बोला, हम दोनों शिव और पार्वती नहीं है। मेरा नाम है वीरभद्र। मैं भगवान रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ तथा यह भद्रकाली है। भगवती उमा के क्रोध से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। देवादिदेव शंकर के आज्ञा से हम दोनों इस यज्ञ का नाश करने के लिए यहाँ आए थे। विप्रवर, तुम उमानाथ भगवान शिव की शरण लो, क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरों के वरदान से अच्छा है। वीरभद्र की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण जगत के शासक पालक महान आत्मा नित्य अविकारी एवं सनातन देवता है, उन महादेव जी की आज मैं शरण लेता हूँ। दक्ष के इतना कहते ही हजारों सूर्यों के समान तेज धारण किए देव देवेश्वर भगवान शिव सहसा अग्निकुंड से प्रकट हुए और हंसकर बोले, ब्राह्मण बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने वेद का मखाध्याय पढ़कर भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहाते हुए भय और शंका से सहमे हुए से बोले, भगवान यदि आप प्रसन्न हो और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दया का पात्र समझकर वर देना चाहते हो तो मैंने बहुत दिनों से परिश्रम करके जो यज्ञ की सामग्री जुटाई थी उसमें से बहुत कुछ आपके गढ़ द्वारा खा पीकर नष्ट भ्रष्ट किया जा चुका है। वह सब व्यर्थ न जाए, उसके द्वारा इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए, यही कृपा कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर दक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर ली। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।